जय माँ जय गुरुदेव दोस्तों। दोस्तों, आज फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। प्रमाणित शास्त्र के अनुरूप हमारा वही विषय वास्तुशास्त्र। और आज हम बात करेंगे आपके घर के मुख्य द्वार की। आपके घर का मुख्य द्वार निर्धारित करता है आपके जीवन में आने वाली खुशियों को। यही निर्धारित करता है कि आपके जीवन में समृद्धि आएगी, आपके जीवन में उन्नति होगी या नहीं होगी। मुख्य द्वार ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं को लेके आता है और इसी रास्ते से नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके घर में प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार से ही निर्धारित होता है कि आपके जीवन में क्या आपको मिलना है और क्या नहीं मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। शास्त्र में इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाया गया है और देवताओं के पद के नाम से मुख्य द्वार को निर्धारित किया गया है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि आप अपने प्लॉट को 10 हिस्सों में कीजिएगा, उसके इतने हिस्से छोड़िएगा। लेकिन ये नियम वास्तु संगत तभी हो सकता है जब आपका प्लॉट वर्गाकार हो, उसकी चारों भुजाएं बराबर हों और सामने की जो दिशा है वो बिल्कुल 90 डिग्री ईस्ट हो या 180 डिग्री साउथ हो या 270 डिग्री वेस्ट हो या 0 डिग्री नॉर्थ हो, तभी ये फार्मूला लागू होता है जो 10 भागों में करते हैं। आज हम बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे और आप भी स्वयं अपने घर का मुख्य द्वार चेक कर पाएंगे कि कहाँ और कितने अंश पे अगर आपके मुख्य द्वार होगा तो आपको क्या जीवन में प्राप्त होगा। तो आज हम 0 डिग्री से लेकर और 45 डिग्री यानी कि ईशान तक के जो द्वार होंगे उन पर बात करेंगे। 0 डिग्री नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे और 45 डिग्री ईशान तक जो मुख्य द्वार आते हैं वो किस-किस भाव में आएँगे और उनके परिणाम आपको क्या मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम डिग्रियों की बात करें, अंश की बात करें तो पूरी पृथ्वी है ये 360 डिग्री पे है। जब आप इसको 32 भागों में विभाजित करेंगे यानी कि 360 को जब आप 32 से भाग देंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो अपने को 11.25 अंश प्राप्त होते हैं। यानी कि एक मुख्य द्वार 11.25 के अंदर होगा तो उसके फल आपको क्या-क्या मिलेंगे। 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जब हम चलते हैं तो 0 डिग्री से और 5 अंश तक, 5 डिग्री तक जो आपका द्वार है वो आपको समृद्धि और पुत्र देता है। आप अपने घर के बीच में सेंटर में खड़े होंगे, कंपास लगाएंगे और मुख्य द्वार की तरफ अपने फोन को घुमा के कंपास देखेंगे कि कितनी डिग्री, कितना अंश उसके अंदर रीडिंग दे रहा है और निर्धारित हो जाएगा कि ये द्वार आपको क्या दे रहा है। जब 0 डिग्री से 5 अंश के बीच में आपका द्वार होगा तो ये द्वार आपको धन और पुत्र रत्न की प्राप्ति कराता है। अब इससे आगे जो देवता जो पद आता है, वहीं अगर 5 अंश से लेकर 16 अंश तक कोई द्वार अगर आपका होता है तो यह पुत्र विमुख देता है। यानी कि जब इस पद में द्वार होता है तो किसी न किसी कारण से शास्त्रों में लिखा गया है कि आपको पुत्र से विमुख होना पड़ेगा। वो आपसे दूर रहेगा, आपकी बात नहीं मानेगा या पुत्र से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो आपको इसमें पुत्र विमुख की दिखते हैं, आपको इस द्वार पर आने पर आपको दिखाई देंगी। इसके बाद 16 अंश से जब हम आगे जाएंगे तो 28 अंश तक, 16 अंश से 28 डिग्री तक अंश तक जो आपका द्वार होगा, जब इस अंश में 16 डिग्री से 28 के बीच में अगर आपका द्वार आता है तो इस द्वार को शास्त्रों में महिला कष्ट का कारक बताया गया है। अगर इतनी डिग्री 16 से 28 के बीच में आपका मुख्य द्वार आया तो लिख लो, आपके घर में कोई ना कोई महिला जरूर परेशान रहेगी, किसी न किसी रूप से रहेगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी न किसी रूप से, क्योंकि इस द्वार का काम ही महिला कष्ट देना है। शास्त्रों में, वास्तु के हर शास्त्र में जहां भी अपने को मुख्य द्वारों का वर्णन मिलता है वहां इस अंश को देवता के नाम से बताया गया और उसका परिणाम जो है वो महिला कष्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो जब जैसे ही 28 डिग्री से हम आगे बढ़ते हैं तो 28 डिग्री से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 39 डिग्री 39 अंश के बीच में, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं ये, इसको आप ईशान की तरह भी बोलते हो, जो नॉर्थ ईस्ट का जो द्वार बोलते हैं और चिल्लाते रहते हैं बहुत शुभ द्वार है, बहुत शुभ द्वार है, बहुत शुभ द्वार है, बहुत शुभ द्वार है। आप देखेंगे अगर नॉर्थ ईस्ट में आपको द्वार मिला हुआ है और आपका द्वार 28 से लेकर 39 के बीच में है, उस घर में गरीबी देखने को मिलेगी। वो द्वार आपको गरीबी प्रदान करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है और प्रमाण के साथ हम इस बात को कह रहे हैं कि शास्त्र में लिखा है कि 28 डिग्री से 39 के बीच के अंदर, 28 से 39 के बीच में जो मुख्य द्वार होगा वो आपको गरीबी देगा।
ये नॉर्थ ईस्ट पे जो ईशान की तरफ आप जाएंगे, ये वो द्वार है जिसको आप बहुत शुभ मान के और आंख मीच के कह देते हैं कि ये द्वार तो बहुत अच्छा द्वार है, इस पे आपको लगा देना चाहिए। अब इससे आगे जब हम 39 से आगे जाएंगे और इसमें हम 11.25 को ऐड करेंगे तो 50.6 अपने को मिलता है, 50.6 अंश डिग्री अपने को प्राप्त होता है। इसके बीच में जब आपको द्वार मिलता है तो शास्त्रों ने इस द्वार को अग्नि भय बोला है। जब आपका यहाँ द्वार होगा तो आपको अग्नि का भय रहेगा, घर में आगजनी हो सकती है या अग्नि से संबंधित कोई कष्ट आपके परिवार में देखने को मिलेगा, यानी कि ये द्वार भी शुभ नहीं है। अब यहाँ जो ईशान का द्वार था, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का है चाहे ईस्ट नॉर्थ के द्वार कॉर्नर्स का है, दोनों ही कंडीशंस में यहाँ द्वार शुभ नहीं आते। इस शास्त्र प्रमाण के साथ आपको उपलब्ध करा रहा है और शास्त्र कह रहा है। अब 50 अंश में जब आप 50 अंश से आगे जब ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे आप, तो 50.6 में जब आप 11.25 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा एक अंक 61.8, 61.8। जब 50.6 अंश में 1.25 ऐड करते हैं तो 6.18, यानी कि 50 से और मोटा मोटा 61 डिग्री के बीच में अगर आपका द्वार आता है तो यहाँ नारी अधिकता लिखा है शास्त्रों में कि यहाँ नारी अधिकता होती है, यानी कि कन्या, कुछ ग्रंथों में यहाँ कन्या जन्म भी लिखा गया है कि जब यहाँ द्वार होता है, पूर्वी ईशान की तरफ जब द्वार होता है तो नारियों की अधिकता होती है या कन्या जन्म बढ़ते हैं। घर में या तो नारियों की संख्या बढ़ जाएगी या कन्याओं के जन्म बढ़ जाएंगे, ये दोनों ही तरीके देखने को अपने को मिलते हैं। तो आज हमने बात की 0 डिग्री से और ईशान की तरफ होते हुए 61 डिग्री तक। अगले वीडियो में हम इस पे और भी चर्चा करेंगे और हर एक डिग्री अंश के हिसाब से बताएंगे कि आपके घर में आपका द्वार जो है वो आपको क्या प्रदान कर रहा है। बहुत आसान है आपको चेक करना अपने घर का मुख्य द्वार। बस फोन में कंपास निकालना है, घर के मुख्य सेंटर में खड़ा होना है और मुख्य द्वार की तरफ उस कंपास का मुख कर देना है। सामने वो रीडिंग देगा आपको कि इतनी डिग्री आपका है और आपको परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। कहीं आपको देखने की जरूरत ही नहीं है और फिर आसान तरीके से अपने घर के मुख्य द्वार की रेमेडीज कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।